कि नाम महिमा जितनी कही गई उतनी ही नहीं, उससे भी अनंत गुण थे। बोल तो एकदम सही है, पर उस नाम महात्म्य में हमारी प्रतीति नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है। जिस क्षण नाम महिमा में विश्वास हो जाएगा महाराज जी, फिर अलग से करना भी नहीं पड़ेगा। विश्वास की एक बात बताते हैं। संत कबीरदास जी महाराज बालक थे और आकाशवाणी हुई कि बालक कबीर, तुम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी को अपने गुरु रूप में स्वीकार करो, उनके शिष्य हो जाओ। आकाशवाणी हुई। बोले महाराज, काशी के बड़े बड़े वैदिक वेदज्ञ ब्राह्मण, उनको तो वो पर्णकुटी से बाहर निकल के दर्शन देते नहीं। मैं म्लेच्छ कुल में पोषित बालक, भला वे मेरा मुख क्यों देखेंगे? मुख ही नहीं देखेंगे तो दीक्षा तो कैसे होगी? आकाशवाणी ने कहा कि वे नित्य प्रति पंचगंगा में स्नान के लिए जाते हैं। श्रीमठ में, श्रीमठ से उतर के पंचगंगा घाट पर पंचगंगा में स्नान करते हैं। लगभग 3 बजे वे गंगा स्नान के लिए सीढ़ियों से उतरते हैं और तुम वहीं लेट जाना। और स्वाभाविक रूप से उनका चरण जैसे ही तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तो वे कुछ न कुछ मुंह से बोलेंगे जरूर, और जो मुख से बोलेंगे उसी को महामंत्र मान करके, दीक्षा मंत्र मान करके बस अपने को मान लेना कि हम शिष्य हो गए। बोला ठीक है। और बालक कबीर लेट गए महाराज जी सीढ़ियों पर, और श्री रामानंद स्वामी जी का चरण जैसे ही पड़ा तो उनको लगा कि किसी के ऊपर मेरा पैर पड़ गया है। वे तत्काल पीछे हटे। बालक कबीर ने तो साष्टांग प्रणाम किया। बालक का तो काम हो गया, बालक तो चला गया। और आपने क्या कहा उस बालक से? जैसे कबीर जी ने प्रणाम किया तो श्री रामानंदाचार्य भगवान बोले, बालक राम राम जपो, राम राम कहो। बस इतना ही कहा, राम राम कहो। अब महाराज कबीरदास जी को विश्वास हो गया कि मुझे राम नाम मिल गया, मेरी दीक्षा हो गई। इस विश्वास की बात बता रहे हैं आपको। अब वो गए, तुरंत गंगा स्नान करके घर गए और खूब लंबा चौड़ा 12 तिलक लगाया और अपने घर के चौराहे पर, तिराहे पर बैठ गए। कोई भी वैष्णव वहां से निकलते श्रीमठ दर्शन के लिए तो कहते, गुरु भाई राम राम, दंडोत प्रणाम। अरे जुलाहे का बालक, तू कब हमारा गुरु भाई बन गया? किसका चेला है? अरे आप ऐसे कहते, किसका चेला है? यतिराज जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का मैं कृपा भाजन हूं। ओहो, झूठ बोलता है, वे तो म्लेच्छ का मुख नहीं देखते, तुझे दीक्षा क्यों देने लगे? काशी में हल्ला मच गया। एक यवन कुल के बालक को स्वामी जी ने शिष्य बना लिया। लोगों ने आकर श्रीमठ में शिकायत की। बोले महाराज, कहाँ तो आपका दर्शन हम काशी वासियों को दुर्लभ है, आप काशी में विराजते हैं, और कहाँ आपको इतना चेला बनाने की भूख लग गई कि आप ब्राह्मणों को छोड़कर इसको आपने चेला बना लिया, म्लेच्छ को शिष्य बना लिया। आपने कहा कि हमने तो किसी को दीक्षा नहीं दी है। कौन है वो? बुलाओ उस लड़के को। कबीरदास जी को बुलाया गया। वो तो रात वाला दर्शन था, अब ये दिन वाला दर्शन। तो पर्णकुटी के भीतर स्वामी जी विराजे थे और बालक कबीरदास जी ने बाहर से साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम किया।
और खड़े हो गए श्री कबीरदास जी महाराज। स्वामी जी ने पूछा, बालक हमने तुम्हें दीक्षा कब दी? श्री कबीरदास जी ने सारी घटना सुनाई और घटना सुनाने के बाद बोले कि आपने ही तो अपना चरण मेरे वक्ष पर पधराया और मैंने प्रणाम किया तो आप बोले कि बेटा राम राम कहो। तो राम नाम से बड़ा मंत्र क्या है? महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु। सबसे बड़ा महामंत्र तो यही है, राम नाम है। तो भगवान नाम, राम नाम से बड़ा क्या है? और आपने आपकी वाणी, मंत्र दीक्षा में क्या होता है, गुरु जी की वाणी से नाम सुना जाता है, तो आपकी वाणी से राम नाम हमने सुन लिया, फिर हम आपके शिष्य क्यों नहीं हुए? और कबीरदास जी ने एक मीठी चुटकी और ले ली। बोले महाराज वैसे भी सभी संत आपको जगत गुरु कहते हैं, तो क्या आपने मुझे जगत से बाहर समझ रखा है? आपको सब संत कहते जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, अब जगत गुरु हैं तो जगत से बाहर तो मैं नहीं हूं। स्वामी जी तो जानते थे कबीर जी हैं कौन और क्या बात है, पर लोगों को दिखाना चाहते थे। बालक यदि तेरी राम नाम में ऐसी प्रतीति है, ऐसा विश्वास है, तो उस विश्वास का मैं दर्शन करना चाहता हूं। कबीरदास जी ने कहा गुरुदेव जो आज्ञा। कह करके जैसे ही कबीरदास जी ने अपने दाहिने हाथ से श्री रामानंदाचार्य जी की पर्णकुटी का स्पर्श किया, पर्णकुटी के तिनके से राम नाम का कीर्तन होने लग गया। एक एक तिनका स्वामी जी राम 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 राम। अभी तो हम एक ही जिह्वा से बोल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों जिह्वा से राम नाम का गूंजन होने लग गया। सारा वातावरण नाम ब्रह्म से गुंजित हो गया। स्वामी जी जो कभी प्रकट होके दर्शन नहीं देते थे, उन्होंने अपनी चिक हटा दी और दौड़ करके बालक कबीर जो चरणों में साष्टांग पड़े थे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। बेटा मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरे शिष्य हो। राम नाम में विश्वास हो जाए तो फूस के छप्पर को छू देगो, तिनके तिनके से नाम प्रकट होगा। राम नाम में विश्वास हो जाए तो जनाबाई जिन कंडों को थापती है उन कंडों में से राम नाम प्रकट होता है। राम नाम में विश्वास हो जाए तो श्री तुकाराम जी महाराज जिस रास्ते से चल करके जाते हैं उस रास्ते में पड़े हुए धूल के कण, पत्थर, वृक्ष जिनसे उनके पैर का स्पर्श हो जाता है, वो भी राम नाम का कीर्तन करने लग जाते हैं।